नमस्कार साथियों, क्या आप भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और बार बार ये सोचते हैं कि क्या इतने कम समय में सिलेबस हो सकता है या सिलेबस इतना बड़ा है तो कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से पढ़ना हम स्टार्ट करें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि हाँ जी, इतने कम समय में बिल्कुल सिलेबस हो सकता है। जो आपका सब्जेक्ट है वो रेडी होगा, आपका लगभग तैयार होगा और फर्स्ट पेपर को इतने कम समय में भी किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ बताएंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एक स्ट्रेटजी सीरीज लाने वाली हूँ मैं। तो आज जो स्ट्रेटजी सीरीज रही उसका पहला वीडियो आज बनने वाला है। तो आप सभी देखिए कि कैसे हम सिलेबस को तोड़ कर पढ़ें, कैसे उसे सिलेबस को हम टॉपिक्स में डिवाइड करें। टॉपिक्स जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन्हीं पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करें बचे हुए टाइम में। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखेंगे, पूरा देखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको देख लेते हैं कि सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं। यही कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो फेल होने वाले बच्चे हैं उनकी सबसे बड़ी वजह ये नहीं है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा हार्ड है या बहुत ज़्यादा बड़ा है। दिक्कत ये है कि उनकी स्ट्रेटजी गलत है। अधिकतर स्टूडेंट 5 गलतियां करते हैं जो मैं एक एक करके आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो वो ये करते हैं कि पूरा सिलेबस एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, सारा सिलेबस देख लेंगे। इंडियन का जो हिस्ट्री वगैरह है, राजस्थान की हिस्ट्री सब देख के सोचेंगे हाय इतना बड़ा सिलेबस है। दूसरी दिक्कत, पीवाईक्यू इन्हें ढंग से देखना ही ना हमें। पीवाईक्यू देखने को मतलब यो को ना कि पुराना पेपर देख लिया, उनका आंसर रट लिया, ना ना। पीवाईक्यू ढंग से पढ़ना है, उनका ऑप्शन आने भी अच्छा से पढ़ना है। थारो सारो काम पीवाईक्यू से ही हो जाएगा। तीसरी बात, वे शॉर्ट नोट्स कोई ना बनाए। लास्ट में रिवाइज क्या मैं करूँगा भाई, रिवाइज करने का भी तो चाहिए। शॉर्ट नोट्स बनाओ भैया, छोटे छोटे नोट्स बनाओ, एक एक पन्ना का, आधा पन्ना का, जैसे भी थारी इच्छा है पर बनाओ। ठीक है। चौथी बात, रिवीजन ना करें। एक बार दो बार पढ़ लिया, ठीक है पढ़ लिया। बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं कि पढ़ लिया पर याद नहीं होता, 2 बार पढ़ लिया याद नहीं। भाई 2 बार पढ़े कह के याद ना आवे, है ना। कम से कम 5-7 बार पढ़ना पड़े है। तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। अगर टाइम कम है तो कम टाइम में इंपॉर्टेंट टॉपिक आने तो कम से कम 2-4-5 बार 6 बार इतना तो पढ़ ही सको ना। फिर अगली बात है हमारी 5वीं की हम टेस्ट प्रैक्टिस ना करा। टेस्ट प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, ओएमआर भरने की प्रैक्टिस करो। आप कितनी ही अच्छी तैयारी कर लो, थारा एक आध तो गोड़ा गलत हो जाएगा। मैं कह रही हूँ 100% है कि एक आध गोड़ा आप भरबा में गलती कर दें, क्योंकि आप ओएमआर तो कदे भरा को ना। आप ये सोचा तुर्रम खान आप सीधा जाके एग्जाम हॉल में बनाएगा तो गलती भरा जाएगा ना भाई। ओएमआर का प्रिंट आउट निकलवा लो और उसको भरने की कोशिश करो। चाहे ऑनलाइन आप टेस्ट ले रहा हो, कैसे भी दे रहा हो, चाहे पीवाईक्यू पढ़ रहा हो, लेकिन उसको भरो। तो यही वजह है कि बहुत आप मेहनत भी कर लें, बस आप थ्योरी पढ़े जहाँ प्रैक्टिस कम करा। हाँ, तो इस वजह से हमारे रिजल्ट जो है वो फेवर में नहीं आते, हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं रहता। तो आपको अब क्या करना है, अब आपको करनी है स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन। स्मार्ट तरीका से प्रिपरेशन, इन सारा पॉइंट जो मैं बताया है 5 पॉइंट, इन पर आप फोकस करा तो अपना चांस सिलेक्शन का बहुत गुना बढ़ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमने समझना होगा कि आरपीएससी एग्जाम को जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। हमें पता है कि बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट जोड़े हुए हैं, जैसे साइंस, मैथ, है ना, रीजनिंग है, और हमारा राजस्थान हिस्ट्री का भी पार्ट है, और इंडियन हिस्ट्री के भी कुछ पार्ट जोड़ा हुआ है, ज्योग्राफी है, ऐसे करके बहुत सारे, और एजुकेशनल मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, तो बहुत सारी पार्ट जोड़ा हुआ है, समझ सकती हूँ मैं उसको। ठीक है। तो हमें क्या करना है, उन पार्ट्स में देखना है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या क्या है। मैंने पहले वीडियो बनाया भी है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो जीके का पेपर है उसको आप टॉपिक वाइज कैसे करें। बहुत सारे लोगों ने उसको देखा ही नहीं, तो प्लीज़ जाकर एक बार देखिए उसको भी, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं टैग भी कर दूंगी, इसमें लिंक दे दूंगी, उसको आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक जीके का पेपर है और एक आपके सब्जेक्ट का पेपर है। तो जीके और सब्जेक्ट को दोनों को साथ साथ लेके चलना है, गलती ना करनी है। सब्जेक्ट में भी सबसे ज़्यादा क्योरी ये आवे कि ये बताओ कितना सब्जेक्ट पढ़ सका। देखो जीके का पेपर में हम 2 या 3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सकते हो, 6-7 घंटा पढ़ो और 2-3 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलो। ठीक है। उसके अलावा आप
जो आपका सब्जेक्ट का पेपर है, आपका जो भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के सेकंड पेपर में आप 2 अलग अलग टॉपिक पढ़ सकते हैं या 2 यूनिटों के अलग अलग टॉपिक पढ़ सकते हैं। सभी की यूनिट बनाई गई है सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग आप 6 घंटा अपना सब्जेक्ट ने पढ़ो, है ना। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स हमें पता है सेकंड पेपर में तो आ जाए सी, लेकिन 40% वाला मामलो अटक जाए से। तो 40% पास करने खातर भाई फर्स्ट पेपर ने पढ़नो RPSC फर्स्ट ग्रेड में तो मस्ट है, एकदम मस्ट है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, मैथ और जो साइंस को पोर्शन है, रीजनिंग को पोर्शन है, वो अच्छो कर लेना है, कुछ भी छोड़ना ना है। कुछ भी छोड़ने का मतलब ये है कि भाई आप ये मना करें कि एक पूरा सब्जेक्ट छोड़ दा, ठीक है। उस सब्जेक्ट का कुछ टॉपिक आप देख लो कि ज़्यादा पूछा जा रहा है वे पढ़ लो, जो कम पूछा जा रहा है वे छोड़ सको, ठीक है। अब अगली बात, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें छोड़ना क्या है। छोड़ने खातर हमें क्या देखना है, PYQ देखना है, सिलेबस देखना है। जो सिलेबस में टॉपिक दे रखो है और वह में PYQ फिर साथ में देखना है। तो PYQ जो ज़्यादा आ रहा है 10 साल का 5 साल का, जो भी PYQ एनालिसिस तो करोगा तभी तो पता चलेगा। हलवा बनाओगा और उसके बाद खा के टेस्ट करके बताओगा तभी तो पता चलेगा कि मीठो कितना है ना। दूसरा का टेस्ट से ना पता चले, खुद का खाया से ही पता चले। तो आपने वही बात कि भाई आपने अपना सिलेबस देखो, उसके साथ PYQ एनालिसिस करो। सबसे ज़्यादा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है सिलेबस पे ही मार्क कर दो कि भाई ये टॉपिक भयंकर इंपॉर्टेंट है, इन्हीं ने बार बार पढ़ना है। जैसे बहुत रिपीट में है कि भाई राजस्थान ज्योग्राफी के इजी टॉपिक है, एजुकेशन साइकोलॉजी के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मेजर सब्जेक्ट का टॉपिक और भी है, राजस्थान हिस्ट्री का भी कुछ टॉपिक फिक्स है कि मास आना ही आना है। तो उनको क्या करो, आप अच्छे से घोट पी जाओ बढ़िया आराम से, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट RPSC को एक ही फंडो है कि कुछ टॉपिक को फिक्स कर रखा है और उन्हीं टॉपिक के ऊपर वो बार बार क्या करे, फोकस करे, है ना। तो आपका 40-45% भी अगर सिलेबस हो जाए ना, तो उससे के आपको बढ़िया काम हो जाएगा। उससे कि आपके 40% वाली समस्या है ना, जो को कई हद तक निराकरण हो सके मेरे अकॉर्डिंग, है ना। अब अगली बात कर लेते हैं हम। दूसरा हमारा एक बढ़िया रूल मैं बताने वाली हूँ कि भाई हमने सिलेबस देख लियो, PYQ देख लिया, अब क्या करा, अब हम एक स्मार्ट स्टडी को प्लान बना। क्या को कि हमने पढ़नो कह तरह है भाई, स्मार्ट तरीका से कह तरह पढ़ा कि मारकन तो 60-65 दिन ही बचा है, 70 दिन बचा है, वो मैं कह तरह करा। तो भाई हमने 10 से 12 घंटा तो पढ़नी पड़ेगी, है ना। 10 से 12 घंटा तो कम से कम 12 घंटा, और आपकी कैपेसिटी डिपेंड है। 6 घंटा को आप कर लो कि 6 घंटा के अंदर आप एक चीज़ कवर कर लोगा और 6 घंटा हम दूसरा पेपर दोगा, तो सिलेबस ऑलमोस्ट कवर भी हो जाएगा, अच्छा से याद भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब तीसरा गोल्डन रूल है कि रिवीजन करो, टेस्ट दो। रिवीजन जो पढ़ा है उसको समेटने की कोशिश करो, छोटे में करने की कोशिश करो। पढ़ तो सब लियो लेकिन रिवाइज ना करो तो एग्जाम में भूल जाओगा, कोई फायदा ना है थारे पढ़वा को, है ना। तो रूल बनाओ कि भाई हम संडे ने रिवीजन कर लेंगा या फिर कोई भी डे आपने जो अच्छो लगा मैंने आप रिवीजन कर लेंगा। एक वीक में एक टेस्ट दे लेंगा, उससे थोड़ा सा अपना कढ़ाई टॉपिक कवर भी हो जाएगा। उससे ये पता चल जाएगा गलती कहाँ हो रही है, टॉपिक कौन सा वीक है, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, होल के प्रेशर को। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। तो देखो दोस्तों, सिलेक्शन उन्हीं को है, मैं बार बार यही बात कहूँ कि उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा जो कंसिस्टेंट रहेंगे, जो लगातार बिना थके हारे मेहनत करेंगे। सीधी सी बात है भाई, थाने मास्टर बनना है, थाने लेक्चरर बनना है, थाने सीनियर टीचर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। मोहर ऐसे ही ना मिले, RES की मोहर है वो बहुत मेहनत से मिलेगी। तो कई लोग थोड़ा सा पढ़े हैं, कम पढ़े हैं, क्या थक गया, कोई ना बस की, तो ये बस की बुस की बात छोड़ दो, भूल जाओ सब कुछ। रात दिन पागला की तरह मेहनत कर लो, बस कुछ दिनों की बात है, सिलेक्शन थारा करीब है। और एक बार जब सिलेक्शन हो गए तो मौज ही मौज है। मेहनत और सही स्ट्रेटजी हम अपनाएंगे तो सिलेक्शन 100% होगा। अगर आपको ये RPSC फर्स्ट ग्रेड की जो स्ट्रेटजी सीरीज है पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मेरे को बताएं कि आप चाहते हैं क्या सब्जेक्ट वाइज मैं स्ट्रेटजी बनाऊं या राजस्थान की GK की स्ट्रेटजी लाऊं या टॉप और कुछ बुक्स जो लास्ट मोमेंट पे आपके काम आ सकती है तो वो करूँ। तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या हम ये सीरीज को कंटिन्यू करें। अगर आप चाहते हैं तो फिर आप कमेंट में सभी लिखेंगे कि जो स्ट्रेटेजी सीरीज है वो कंटिन्यू, ताकि मुझे पता चल जाए कितने लोग वापस इस सीरीज को देखना चाहते हैं। इसके आगे और वीडियो मैं बना सकती हूँ और चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर ही देंगे, क्योंकि इस सीरीज में हम सिलेक्शन से लेके पूरी स्ट्रेटेजी सिलेक्शन तक की जो पूरी स्ट्रेटेजी होगी उसको फॉलो करेंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, बाय बाय।